बादब बामुलाहिजा होशियार, बादशाह हिंदुस्तान, मुगलिया सल्तनत की शान, आ रहे हैं सीना तान। रायदरबान, जब आप जानते हैं कि जहांपना और रानी साहिबा मुल्तान के राजा बहादुर सिंह जी के निमंत्रण पर उनसे मिलने मुल्तान गए हैं, तो फिर ये दरबार क्यों लगा है और आप किसके आने का ऐलान कर रहे हैं? हर दिल की जान, हीरे की खान, बादशाह सलीम पधार रहे हैं। बादशाह सलीम जी? दरबार हमारे लिए खुला है बीरबल जी। शहजादे सलीम, आप ये क्या कर रहे हैं? तख्त से उतरिए आप। मामू जान, अब हम अब्बा हुजूर से बगावत करके मुगलिया सल्तनत के नए बादशाह बन गए। हरगिज नहीं, आप जहांपना से कैसे बगावत कर सकते हैं? ये हम बताते हैं, क्योंकि आप सब तो हमें जानते ही हैं। हाँ वीर सिंह जी, हम आपको जानते हैं। मुल्तान के राजा बहादुर सिंह जी, जिनके यहाँ जहांपना और रानी साहब गए हैं, आप उनके छोटे भाई हैं। महल में स्वागत है आप। इसलिए आज हमें और सलीम जी को जहांपना अकबर के कक्ष में पर्शिया के बादशाह के नाम उन्हीं का लिखा हुआ एक खत मिला। बादशाह फन्ने खान, हमारे बेटे सलीम नालायक इतने बड़े हो गए लेकिन अभी तक हमसे बगावत नहीं की, जबकि दूसरे बादशाहों के बेटे 13-14 साल की उम्र में ही बाप से बगावत करके उनका नाम रोशन कर देते हैं। पता नहीं कब सलीम हमसे बगावत करके तख्त हमसे हासिल करेंगे और बादशाह बिरादरी में हमें भी वक्त से जाकर बैठने का मौका मिलेगा। अब समझे आप? इसीलिए हमने अब्बा हुजूर की ख्वाहिश को पूरा करते हुए उसी वक्त बगावत की जब आप दोनों इस महल से बाहर थे। हमें इस बात पर यकीन नहीं, जहांपना इस तरह का खत क्यों लिखेंगे? मान लीजिए जहांपना ने इस तरह का खत लिखा है तो ये फन्ने खान के नाम है। फन्ने खान के पास ये खत होना चाहिए था, इनके पास कैसे? आप तो हमें जानते ही है, इसलिए बता रहे हैं कि जहांपना अकबर ने फन्ने खान को खत तो लिखा होगा लेकिन भेजना भूल गए होंगे। और देखिए, खत के नीचे जहांपना अकबर की शाही मोहर भी लगी हुई है। आज से हम खुद को मुगलिया सल्तनत के नए बादशाह होने का ऐलान करते हैं। क्या कह रहे हैं आप बहादुर सिंह जी? शहजादे सलीम ने बगावत कर दी? जी हाँ बादशाह अकबर, बधाई हो। हम जैसा चाहते थे शहजादे सलीम ने वैसा ही किया। अब उन्हें और जिम्मेदार बनाने के लिए हम एक और खत भेजेंगे। बादशाह सलीम, आप तो हमें जानते ही हैं, इसलिए हमें बीरबल जी और बलदेव जी को बिना आपकी इजाजत मुल्तान में जहांपना अकबर के पास एक संदेशवाहक को भेजते हुए देखा है और ये हरकत बादशाह से गद्दारी मानी जाती है। बीरबल जी और मामू जान शाही बादशाह है हम, इसलिए आज से हमारी इजाजत के बिना इस महल से ना कुछ अंदर आएगा ना कुछ यहाँ से बाहर जाएगा। बादशाह सलीम की जय हो। जय हो। युवराज वीर सिंह जी, आपके बड़े भाई साहब राजा बहादुर सिंह जी ने आपकी खैरियत पूछी है और बादशाह सलीम जहांपना अकबर ने आपके लिए खत भेजा। आपको पढ़ना आता है? जी बिल्कुल। हाँ तो पढ़िए। प्यारे बेटे सलीम, हम आपकी बगावत से बहुत खुश हैं।
लेकिन बेटे की बगावत तब तक मुकम्मल नहीं मानी जाती जब तक कि वो तख्त पर कब्जा करके बाप को कैद या नजरबंद ना कर ले। इसलिए आप हमें और अपनी अम्मी जान को कैद या नजरबंद करके अपनी बगावत को मुकम्मल कीजिए। आप जा सकते हैं। अब्बा हुजूर, हम आपका ये हुक्म भी पूरा करेंगे। बादशाह सलीम, आप तो हमें जानते ही हैं, इसलिए हम अपने बड़े भाई बहादुर सिंह को कहकर मुल्तान महल में ही जहांपना अकबर और रानी साहिबा को उनकी मर्जी के मुताबिक नजरबंद करवा देंगे। हाँ, वाह 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 वाह, शाही को मतलब शाही बादशाह है हम, करवा दीजिए। शहजादे सलीम, दुनिया की कोई भी ताकत जहांपना को नजरबंद करके कैद नहीं कर सकती। हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि अभी के अभी जहांपना हमारी बहना को यहाँ बुलाया जाए। और अगर फिर जहांपना की मर्जी हो तो इसी महल में उन्हें नजरबंद किया जाएगा। बादशाह सलीम, आप तो हमें जानते ही है, मगर लगता है कि बीरबल जी और बलदेव जी आपको बादशाह नहीं मानते, इसलिए आपकी मर्जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। इन दोनों को कैद कर लीजिए, वरना प्रजा को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। सिपाहियों, अभी बीरबल जी और मामू जान को कैद खाने में डलवा दिया जाए। अरे नहीं शहजादे बादशाह सलीम जी, हम तो आप ही को अपना बादशाह मानते हैं, हमें कैद मत कीजिए। राजा जहांपना से आपकी यही वफादारी है, हम जानते थे, पहले से जानते थे हम। बलदेव जी, हमारी वफादारी तो मुगलिया तख्त के प्रति है। इस तख्त पर जो भी बैठेगा हम उसे ही अपना बादशाह मानेंगे। इस वक्त हमारे बादशाह हैं बादशाह सलीम जी। सिपाहियों, सिर्फ मामू जान को अभी कैद खाने में डाल दिया जाए। ले जाओ इन्हें। चला। पिताजी, सलीम भाई साहब। और मामू जान की तरह प्रजा या किसी और बादशाह ने हमारी बगावत पर शक किया तो उन सब बादशाहों को कैद खाने में डलवा दिया जाए, चाहे हमें इसके लिए उन सब के साथ जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े, क्योंकि शाही बादशाह हैं हम। हुक्म की तामील हो। रानी साहिबा, आपको जानकर खुशी होगी कि हमने खत के जरिए जो शहजादे सलीम को संदेशा भिजवाया था, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने नजर बंद करके कैद कर लिया। सच? हाँ रानी साहिबा, हम शुक्रगुजार हैं वीर सिंह के। हम बस उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अकलमंदी के रास्ते पर शहजादे चलते रहें। अरे चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा जहांपना। अकलमंदी के मामले में हम पर जो गया है वो आप पर। हाँ। क्या है? नहीं नहीं, मान लेते हैं, मान लेते हैं। वैसे ये बहादुर सिंह का ये बगीचा है बड़ा खूबसूरत। ये भी कोई बगीचा है? अरे बगीचे तो हमारे मैके में हुआ करते थे, और क्या बगीचे होते थे, क्या बगीचे होते थे। जहांपना। बीरबल जी, हमने पूरा महल छान मारा और अब यहाँ है। अनारकली, आप हमारे लिए हमेशा पूरा महल क्यों छान मारती है? देखिए, हम पहले बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान कीजिए। हमारी प्रजा बहुत भड़की हुई। ये शहजादा सलीम के रोज उल्टे सीधे फरमान, और अब नई जिद है कि उन्हें बादशाहों के साथ जंग करनी। राजा बीरबल की जय हो। अरे गुप्तचर देवमल, मुल्तान में जहांपना से मुलाकात हुई? नहीं कर पाए हुजूर। शायद नजरबंद होने की वजह से शहनशाह और रानी साहिबा के चारों तरफ बहुत ही सख्त पहरा था हुजूर, परंतु इसके बावजूद भी वो बहुत खुश दिखे हुजूर। वो तो वहां जश्न मना रहे हैं। नजरबंद होने के बावजूद जहांपना खुश थे, जश्न मना रहे थे। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जहांपना की मर्जी से ही हो रहा? पर क्यों? हमने एक अहम फैसला लिया है कि आज से 3 दिन बाद हम अनारकली के साथ निकाह करेंगे।
शहजादे सलीम, जिन बादशाह और राजाओं के खिलाफ आप जंग छेड़ना चाहते हैं, उन बादशाह और राजाओं के खिलाफ जंग करने से पहले हमारी शाही फौज इस बात का सबूत चाहती है कि जहांपना अकबर के कहने पर ही आपने ये बगावत की है। तो आप जहांपना अकबर को यहाँ बुलवा लीजिए। एक बार वो खुद शाही फौज से कह देंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बादशाह सलीम, आप तो हमें जानते ही हैं। हमारी राय में अगर आपने फौज की बात सुनकर जहांपना अकबर को यहां बुला दिया तो फौज यही सोचेगी कि हिंदुस्तान के बादशाह सलीम उनके सामने झुक गए। तो जिंदगी भर फौज आपकी इज्जत कैसे करेगी? लेकिन शहजादे सलीम, जब जहांपना अकबर खुद आकर शाही फौज को ये कहेंगे कि आप बादशाह आप हैं, तो शाही फौज आपकी उतनी ही इज्जत करेगी जितनी बादशाह अकबर की करती। बीरबल जी, आप तो हमें जानते ही हैं। कल को फौज ने कोई और शर्त रख दी तो? इसलिए हमारी राय में आप ये बात जहांपना अकबर से लिखवा कर उनका एक खत भिजवा दीजिए। इससे फौज की बात भी रह जाएगी और आपकी इज्जत भी। तो ठीक है, हो गया फैसला। अब्बा हुजूर से हम खत ही मंगवाएंगे। तो शहजादे सलीम, ऐसा करते हैं कि 7-8 खत शाही मोहर लगे हुए और मंगवा लेते। रियासत के कई सारे काम है और हर छोटी मोटी चीज, हर छोटी मोटी काम के लिए जहांपना से खत मंगवाना, इसमें आप ही का वक्त जाया हो। हाँ, ठीक है, ऐसा ही कीजिए। और हमने एक अहम फैसला लिया है कि आज से 3 दिन बाद हम अनारकली के साथ निकाह करेंगे। क्योंकि शाही बादशाह है हम। तक लिया। बादशाह भाई साहब बादशाह। बीरबल जी, अगर शहजादे सलीम से हमारा निकाह हो गया तो हम अपनी जान दे देंगे। अरे अनारकली, अब किसी भी हाल में जल्द से जल्द जहांपना से संपर्क करना ही होगा। बादशाह सलीम, आप तो हमें जानते हैं, फिर ये क्या है? वीर सिंह, अभी हमें अब्बा हुजूर का ये खत मिला है, पढ़िए। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बगावत के बाद अपने करीबी लोगों का विश्वास ना करें और तुरंत उन्हें कैद खाने में डलवा दिया जाए। तो इस वक्त हमारे सबसे करीब तो आप ही हैं, इसलिए सिपाहियों, इन्हें कैद खाने में डलवा दिया जाए। क्या? लेकिन आप तो हमें जानते ही हैं और हमसे ज्यादा आपके करीबी तो वासु और बीरबल जी है, तो हमें कैद में क्यों डाला जा रहा है? अरे हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सिपाहियों, वीर सिंह के साथ बीरबल जी और वासु को भी कैद खाने में इज्जत के साथ फेंक दिया जाए। राजा बीरबल, मिल गया ना आपको? मिल गया ना जहांपना से गद्दारी करने का इनाम? सुनिए, हमने पूरा महल छान मारा और आप यहाँ? अनारकली, पूरे महल को पता है कि हम कैद खाने में, फिर पूरा महल आप हमें क्यों छान मार रही थी? वो सब छोड़िए, इधर आइए ना, सुनिए। क्या? हाँ। अच्छा, बहादुर सिंह जी? बहादुर सिंह जी? बीरबल जी, आप तो हमें जानते ही है, इसलिए ये बताइए कि आप हमारे बड़े भाई बहादुर सिंह का नाम सुन के इतना चौंके क्यों? अनारकली ने कुछ कहा आपसे? वीर सिंह जी, वो शहजादे सलीम के बादशाह बनने की खुशी में जो जश्न हो रहा है, उसमें शामिल होने के लिए आपके बड़े भाई बहादुर सिंह जी भी महल में आए हुए हैं। बहादुर सिंह जी यहाँ हैं?
जी हाँ वीर सिंह जी। और क्या? और जल्दी बताइए। अरे यार, कैद खाने में कोई तुम्हें काम पड़ा है? सुन लो ना आराम से। पूरी रियासत जानते हैं कि बिरबल जी ऐसे ही बताते हैं। बिरबल जी आप अपना जारी रखिए, है कि नहीं? वीर सिंह जी, आपके बड़े भाई बहादुर सिंह जी ने शहजादे सलीम से ये कहा है कि आपको कैद खाने में डालकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। क्या? आप उनके खुद के भाई हैं, फिर भी उन्होंने खुद आप पर कभी यकीन नहीं किया था। वो तो हम अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा नहीं कह सकते। वीर सिंह जी, तराजू के एक पलड़े में अगर सारे रिश्ते नाते रख दिए जाए और दूसरे पलड़े में हुकूमत, बादशाही और तख्त-ओ-ताज रख दी जाए, तो तराजू का पलड़ा हमेशा हुकूमत, बादशाही और तख्त-ओ-ताज की तरफ ही झुकेगा। ये देखिए, ये शहजादे सलीम के छोटे भाई हैं वासु, और ये उनके मामू जान हैं बलदेव जी। पिताजी अपना हाथ उठाइए, आप अंधेरे में दिखाई नहीं देते ना। ये शहजादे सलीम के रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार, फिर भी शहजादे सलीम ने इन्हें कैद खाने में डाल दिया। बादशाह और हुकूमत के सामने रिश्तेदारी कुछ नहीं वीर सिंह जी। भैया, आप तो हमें जानते थे कि हम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि सलीम को बगावत करवा के और रास्ते से हटाकर मुगलिया तख्त पर हम कब्जा करेंगे, लेकिन अकेले तख्त हड़पने की लालच में आपने हमें धोखा दिया भैया, छोड़ूंगा नहीं। भैया, आप तो हमें जानते थे कि हम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि सलीम को बगावत करवा के और रास्ते से हटाकर मुगलिया तख्त पर हम कब्जा करेंगे, लेकिन अकेले तख्त हड़पने की लालच में आपने हमें धोखा दिया भैया, छोड़ूंगा नहीं। हम लोहे के बने हुए हैं। बीरबल जी आप? हाँ हम, और हमें इस बख्तर ने बचा लिया। पकड़ लेने। हम जानते थे वीर सिंह जी कि ये साजिश आप दोनों भाइयों की है। राजा बिरबल, हम तो शुरू से ही जानते थे कि जहांपना ऐसा नहीं कर सकते। जी हाँ बलदेव जी, इसीलिए तो ये खत का खेल खेला गया। फिर हमने भी ये खत का खेल खेला। जहांपना की शाही मोहर लगी हुई कुछ खाली खत मंगवाई, और एक खत पर हमने लिख दिया कि शहजादे सलीम आपके करीबी लोग आपके लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए उन्हें बंदी बना लीजिए। हम जानते थे कि शहजादे सलीम वीर सिंह को तुरंत कैद खाने में डाल देंगे। मतलब आपने जानबूझकर कैद खाने में? जी हाँ वीर सिंह जी, जानबूझकर। ये हमारी ही योजना थी। हम ये भी जानते थे कि आप वासु और हमें सबसे करीबी होने का वास्ता देकर कैद खाने भिजवा देंगे, और हुआ भी वैसे ही। और हमारी ही योजना के मुताबिक अनारकली कैद खाने में आई और हमारे कान में फुसफुसा कर चली। लेकिन राजा बिरबल, अगर ये दोनों भाइयों की साजिश थी तो जहांपना शाही मोहर लगाकर वो खत कैसे भेजते थे? ये हम बताते हैं बलदेव। जहांपना बहादुर सिंह ने तो हमें शहजादे सलीम की किसी और ही बगावत के बारे में बताया था। जहांपना, वीर सिंह ने हमें खबर दी है कि वीर सिंह की सोहबत में शहजादे सलीम ने अपनी तमाम कमियों से बगावत कर दिया है। क्या कह रहे हैं आप बहादुर सिंह जी? शहजादे सलीम ने बगावत कर दी? हमें क्या पता था कि बादशाह बनने की बगावत हो रही है यहाँ।
लेकिन जहां बना आपका खुद को नजरबंद करने वाला वो खत, आप सब तो जानते ही हैं कि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, इसलिए बहादुर सिंह के भरोसे हम उनसे खत लिखवाते रहे। और अब जाकर पता चला है कि हम बोल कुछ और रहे थे और वो लिख कुछ और। लिखिए 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 लिखिए। प्यारे बेटे सलीम, हमें बड़ी खुशी हुई जानकर कि आपने अपनी कमियों से बगावत कर ली। अब आप अपनी इच्छा शक्ति से इन कमियों को हमेशा हमेशा के लिए नजरबंद करके कैद कर लीजिए। नजरबंद करके कैद कर लीजिए ताकि ये कमियां कभी भी आप पर हावी ना हो सके। लिखिए, हावी ना हो सके। लिख लिया बादशाह अकबर। वाह। जहापना वीर सिंह जानते थे कि आपके नाम से इनके भाई बहादुर सिंह ही खत लिखते हैं, इसलिए जब इनकी गिरफ्तारी वाला खत आया तो ये अचरज में रह गए। इन्होंने सोचा कि इनके भाई इनसे धोखा कर रहे हैं और इसीलिए खुद के भाई बहादुर सिंह को मारने के लिए ये यहाँ चले आए। और बहादुर सिंह ने हमारी सुरक्षा के नाम पर हमें नजरबंद कर रखा था, यह भी हमें नहीं पता था। वो तो बीरबल ने अपना एक जासूस जौहरी बनाकर हमारे पास भेजा, तब जाकर उसके मुंह से सारी सच्चाई हमें पता चली। जौहरी? जी हाँ बलदेव जी, जौहरी। हमने ही जौहरी को भेजा था। यही एक तरीका था नजरबंद जहांपना से मिलने का। और जब हमें यह पता चला कि बहादुर सिंह जहांपना को धोखा दे रहे तो तुरंत हमने शाही फौज भेजी और बहादुर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बहुत खूब बीरबल। सिपाहियों, ले आओ उसे। कुछ वक्त के लिए मुल्तान में हमारी शाही मोहर भी गायब हो गई थी। जरूर इस बहादुर सिंह ने हमारी शाही मोहर का इस्तेमाल करके उस पर्शिया के बादशाह को पहला खत लिखा होगा। कमाल की साजिश थी इन दोनों भाइयों की। जब यहाँ वीर सिंह ने शहजादे सलीम से बगावत करवाई और वहां बहादुर सिंह आपका और रानी साहबा का नामो निशान मिटा देते। इस तरह से मुगलिया सल्तनत इनकी हो जाती। क्यों, यही चाल थी ना आप दोनों की? सिपाहियों, ले जाओ इन वीर बहादुर को और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ, ले जाओ। चल। और अब्बा हुजूर, अच्छा हुआ कि आपने हमें बगावत कर बादशाह बनने को नहीं कहा, क्योंकि अब्बा हुजूर बादशाह बनने के बाद बहुत बहुत सोचना पड़ता है। और अब्बा हुजूर, हमारे लिए बहुत सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शाही खून है हम।